Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject anatomy and physiology. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू। हमने जो है सेल ऑर्गेनलीज क्या क्या मीन्स उनके फंक्शन होते हैं, कितनी है, सब कुछ जो है हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है सो आप जो है प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है यूट्यूब चैनल पे हमारे। सो प्लेलिस्ट में जाके आप जो है देख सकते हैं कि क्या क्या हमने जो है पीछे कवर अप कर लिया है। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू। सो बेसिकली टिश्यू क्या है? टिश्यू से पहले आपको पता होना चाहिए, हमने पहले सेल पढ़ा है। सेल क्या है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। मीन्स क्या है कि उसी से बनी हुई है और वो ही क्या है हमारे वर्क आगे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सेल की क्या डेफिनेशन बनती है? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल टिश्यूज इन द बॉडी। टिश्यू क्या बने हुए हैं? हमारी बॉडी किस पे बेस है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है हमारी बॉडी के? सेल है। सो सेल क्या है? सेल से बन के क्या बने हैं? टिश्यू। और टिश्यू से बन के क्या बनी है हमारे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। सो अब सेल तो आपको क्लियर है, हमने पीछे सेल पढ़ लिया, सेल ऑर्गेनलीज पढ़ लिया। सो अब जो है आज हम कवर अप करेंगे वो है टिश्यू। सो टिश्यू में क्या है? ये क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स होते हैं जो कि क्या है रिलेटेड जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में। सो आज जो है अब आपको पता है कि जो टिश्यू है उसके कितने टाइप होते हैं। अगर आपने जो है ये तो 9th में भी आता है, हमारे पूरा चैप्टर है टिश्यू का कि कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। सो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? ये क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है टिश्यू। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है वो आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू, और चौथा जो हमारा लास्ट है वो है नर्वस टिश्यू। सो इनकी जो है आगे हम फर्दर जो जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इनकी शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आगे 1 बाय 1 हम जो है वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। सो थोड़ा थोड़ा आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आज वाली वीडियो में। फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल। एपिथेलियल या हम कह देते हैं एपिथेलियम, एक ही बात है। सो एपिथेलियम में क्या आता है? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम में क्या होता है? इसमें मींस बहुत कम अमाउंट में इंटरसेलुलर मटेरियल पर प्रेजेंट होता है। ये इसकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको सभी बुक्स में जो है मिल जाएगी। और हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये क्या है बॉडी के जो है एक, ये क्या है एक शीट लाइक जो है स्ट्रक्चर होती है जो क्या है बॉडी को कवर अप करती है। सो ये बॉडी को जो है कवर अप करके रखती है, जैसे हमारी स्किन है। सो ये क्या है प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कर रही है हमारी जो बॉडी है उनको। और इसका क्या होता है, ये कहाँ पे पाई जाती है? जो हमारी इंटीरियर कैविटीज़ होती है ऑर्गन्स की, वहाँ पे इसकी जो है लाइनिंग, जैसे ये आप स्टमक मान लीजिए। सो स्टमक की इनर लाइनिंग, सो जो ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, ये क्या है इससे एपिथेलियम से क्या है बने हुए होते हैं। और बॉडी को क्या है ये एक्सटर्नली जो है सरफेस प्रोवाइड करती है, एक्सटर्नल सरफेस पे जो है ये प्रेजेंट होती है। सो इसमें क्या है जो एपिथेलियम में क्या है हमारे डेंसली पैक्ड सेल्स होते हैं। उसमें क्या होता है विद लिटल इंटरसेलुलर जो है मटेरियल, इनमें इंटरसेलुलर जो है मटेरियल बहुत कम प्रेजेंट होता है और डेंसली जो है पैक्ड होती है। सो अब इनका कहाँ क्या काम होता है? सो जो मेजॉरिटी ऑफ एपिथेलियम जो है वो क्या है अवेस्कुलर है हमारी बॉडी में। मींस क्या है इनमें जो है डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बिहाइंड द लेयर ऑफ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ कॉल्ड लैमिला प्रोपिया। सो आपको जो है इनकी पोजीशन मैंने बता दी कहाँ पे पाए जाते हैं ये। मींस पहले तो इनका नेचर कैसा है एपिथेलियम का? ये क्या है अवस्कुलर। अवस्कुलर जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो कर सकते हो। पहला तो हो गया। सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारी एपिथेलियम की क्या हुई? एपिथेलियम की फर्स्ट जो है वो है ये क्या है अवेस्कुलर।
वेस्कुलर इन नेचर मीन्स क्या है इसका, इनको जो है डायरेक्टली ब्लड सप्लाई नहीं होता। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिहाइंड द लेयर ऑफ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़। फिर वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के नीचे रहने का क्या इनका कारण है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है बीनीथ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके जो है अंडर क्या है, जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिनका क्या काम होता है, डिलीवर करना ऑक्सीजन का और मेटाबोलाइट्स का या फिर न्यूट्रिएंट्स का, किसको, एपिथेलियल लाइनिंग को। अब इन आपको जो है नेक्स्ट जो है पता चल गया होगा इनमें क्या है, इनको जो है डायरेक्ट मीन्स अवेस्कुलर के अंडर ही आएगी, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है इनमें। तो इनमें मैंने आपको बता दिया क्या प्रेजेंट होती हैं, नीचे कनेक्टिव टिश्यू के जो है उनके नीचे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है जो कि क्या काम करती है, डिलीवर ऑक्सीजन, मेटाबोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स टू द एपिथेलियल लाइनिंग। सो आगे है इनकी जो कैपेसिटी होती है एपिथेलियल सेल्स की, वो क्या है, ये जो है बहुत जल्दी मींस रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या है, माइटोसिस के अंडर जो है क्या है, माइटोसिस अंडर को करते हैं, जिसके कारण इनकी जो है रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। और जैसे ही ये मींस डैमेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से। सो क्या है, इनकी रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत हाई है, जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे ही कोई डैमेज होता है सेल, वैसे ही क्या है, ये जहाँ पे डैमेज होता है वहाँ न्यू सेल जो है फॉर्म हो जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको जो है इनकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो आपको जो है समझ में आई होगी होपफुली। अगली वीडियो में हम जो है एपिथेलियम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसका भी ओवरव्यू दे देती हूँ। आगे जो है हम इनको जो है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एपिथेलियम का क्या फंक्शन होता है, ये किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में। जैसे कि आपको पता है स्किन जो है हमारी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। और क्या है इनका काम, ये जो अंदर हमारे ग्लैंड्स हैं उनको भी एक्सटर्नली कवर करती है, इंटरनली भी जो है इनको लाइन करती है। सो इससे क्या हो गया, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके खिलाफ क्या हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। और फिर क्या है, इसको किसके अंडर कंसिडर कर देते हैं हम, प्रोटेक्शन मीन्स इसका क्या फंक्शन हो गया, प्रोटेक्शन का। और ये क्या हेल्प करती है, जैसे स्किन को मैंने आपको बताया, स्किन क्या किस चीज़ में हमें जो है प्रोटेक्ट करेगी, मैकेनिकल इंजरी का। और इससे क्या होगा, मीन्स मैकेनिकल इंजरी डायरेक्टली हमारे कहीं पे किसी ऑर्गन को तो नहीं होगी ना। और एक और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है स्किन का, वो होता है कि ये प्रिवेंट करती है कि जो वाटर लॉस है हमारी बॉडी से वो ज़्यादा ना हो। सो होपफुली आपको प्रोटेक्शन वाला पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन कैसे परफॉर्म करती है सॉरी, जैसे हमारी किडनी होती है, इंटेस्टाइन होती है, इनका क्या काम होता है, ये एब्जॉर्ब करती है ना जो हमारा, जैसे कि आपने जो है जैसे आपने किडनी में पढ़ा होगा, हम जैसे ही हम किडनी को जो है उसके अंदर के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको जो स्टडी करते हैं, सो वहाँ पे क्या है, अलग अलग रीजन क्या है, कोई जो है वाटर को जो है एब्जॉर्ब करता है, कोई मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। सो इनका क्या नेचर हो गया, किडनी का एब्जॉर्प्शन का हो गया। सो ये क्या है, एपिथेलियम जो है इनकी लेयर है वो किडनीज़ में और इंटेस्टाइन में जो है प्रेजेंट होती है, जिसका क्या फंक्शन होता है, मिनरल्स और वाटर को जो है वो रीएब्जॉर्ब करें। सो एब्जॉर्प्शन वाला जो पॉइंट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है सिक्रीशन। ये क्या है, एज अ सिक्रीटरी सेल्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स में, जो कि किससे डिराइव्ड होते हैं एपिथेलियम से। सो सिक्रीशन का काम कौन कौन से सेल होते हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेल्स। सो यहाँ पे जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता था सिक्रीशन का। सो सिक्रीशन भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा लास्ट सेकंड पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का कैसे परफॉर्म करती है ये, जैसे कि ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं किडनी में, एपिथेलिया में
सॉरी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, किडनीज़ में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, कहाँ पे, बॉडी के अंदर से जो है हम जो है जो हमारा एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसकी मदद से बाहर निकालते हैं, एपिथेलियम सेल से। सो होपफुली ये पॉइंट भी आपको जो है क्लियर हो गया होगा। लास्ट पॉइंट है वो है हमारा सेंसरी परसेप्शन। सो इसमें एक डेफिनेशन है वो आपको मैं बता देती हूँ। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू इन सेंस ऑर्गन्स इन्वर्टेड innervated by sensory nerve endings helps in sensory perception। सो इससे आपको क्या समझ में आया है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं और जो हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती है वहाँ पे भी क्या है, ये जो है प्रेजेंट होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, सेंसरी परसेप्शन में। जो स्टिमुलाई कैच करते हैं हम, सो वहाँ पे हम जो है हमारे जो नर्व एंडिंग होती है जहाँ से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिलीज़ होते हैं, सो वहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, सेंसरी परसेप्शन में। सो आज हमने जो है कवर अप किए हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू के कितने टाइप हैं, और हमने जो है मेनली आज जो है एपिथेलियल था उसकी जो है फंक्शन और जो इसका इंट्रो है वो कवर अप कर लिया है। कल जो है हम जो है एपिथेलियम के कितने टाइप हैं, आपको भी पता है एपिथेलियम के कितने टाइप हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है। स्क्वेमस सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स, कोलुमिनार सेल्स। सो ये हम जो है अगले जो है टॉपिक अगले वीडियोस में जो है हम अच्छे से कवर अप करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आया सो लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट है सो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप जो हमारे चैनल पे नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी जो है आप प्रेस कर देना ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।